Hello everyone, welcome back my YouTube channel Oral One English. Guys, I have brought newspaper paragraph today. This newspaper paragraph taken from Times of India. You can see on the screen. This newspaper paragraph is February 24, 2023. Newspaper The Times of India. Times of India. You can see on the screen हेडिंग यूके गवर्नमेंट बैक्स बीबीसी सेज रेज्ड मैटर विथ इंडिया। ये हमारा आज के न्यूज़पेपर पैराग्राफ का ये टॉपिक का हेडिंग है। यूके गवर्नमेंट बैक्स, ये हमारा क्या हो गया? यूके गवर्नमेंट मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, बैक्स ये हमारा वर्ब मिल गया, ये बीबीसी ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे कॉमा है गाइज। तो यूके गवर्नमेंट ने बैक्स यानी समर्थन किया बीबीसी का। ये बीबीसी का क्या क्या यूके गवर्नमेंट ने समर्थन किया और कहा सेज कहा ये यहाँ पे सेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ऑलरेडी ये कह चुका है। तो यहाँ पे सेड होना चाहिए, लेकिन हमारा जो हेडिंग होता है वो क्या होता है गाइज न्यूज़पेपर का? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो रेज्ड मैटर को उठाया, मैटर विथ इंडिया, इंडिया के सामने, या रेज्ड विथ कहने का मतलब है इंडिया के साथ मैटर को उठाया। तो इसलिए यहाँ पे विथ का यहाँ जो सेंस जो आएगा गाइज के सामने, आप इस तरह से इसे ट्रांसलेट करेंगे, के सामने उठाया। आप इसके वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग में ना जाएं तो रेज्ड मैटर विथ इंडिया, इंडिया बिफोर इंडिया, मतलब यहाँ पे ये सेंस क्या दे रहा है? विथ हमारा सेंस दे रहा है बिफोर या इन फ्रंट ऑफ इंडिया। आप ये कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडिया के सामने मैटर को उठाया। तो यहाँ पे गाइज रेज्ड जो है बैक्स, एक हमारा क्या वर्ड है? बैक। जो बैक है, बैक का मतलब होता है समर्थन। ये जो वर्ब इसका क्या होगा? समर्थन करना। और जनरली आप बैक का मीनिंग जानते होंगे। बैक हमारा जो पीठ होता है, बैक उसको बोलते हैं, और बैक का मतलब पीछे होता है, पीछे ये कह सकते हैं। तो जनरली ये पीछे बैक, यहाँ जो ये जो वर्ब यूज किया गया है बैक मतलब समर्थन किया। और एक वर्ड है सेज, ये जो हमारे बिगिनर के लिए बता दूं कि सेज का मतलब होता है कहना। रेज्ड मतलब रेस्ट का मतलब होता है उठाना। यहाँ जो विथ जो सेंस दे रहा है गाइज, ये हमारा इन फ्रंट ऑफ, या तो आप बोल सकते हैं बिफोर। इसका मतलब क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ, के पहले ये के सामने, ये होगा गाइज, के सामने। तो ये हमारा बता रहा है। तो आप देखते हैं न्यूज़पेपर का जो पॉइंट है उसे देखते हैं। रेस्पॉन्स आफ्टर एमपीज क्वेश्चन साइलेंस ऑन रेट्स, ये गाइज देख सकते हैं। रेस्पॉन्स आफ्टर एमपीज क्वेश्चन, आफ्टर मतलब के बाद, एमपीज क्वेश्चन, एमपीज सांसद, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, उसके में सांसदों के क्वेश्चन के बाद प्रतिक्रिया, ये हो गया गाइज। रेस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, लिख देता हूँ प्रतिक्रिया। आफ्टर मतलब के बाद हो गया एमपीज क्वेश्चन, एमपी सांसदों के क्वेश्चन प्रश्न के बाद प्रतिक्रिया। साइलेंस ऑन रेट्स, जो छापे, रेट्स का मतलब होता है गाइज छापे मारी, ये छापा रेट्स, ऑन रेट्स पर साइलेंस चुप्पी। ये देखिए गाइज रेट्स छापे पर चुप्पी, ये क्या हो गया गाइज? छापेमारी पर चुप्पी, साइलेंस मतलब चुप्पी साधा। अब इसे देखते हैं, ये देख सकते हैं, ये लंदन से लिखा हुआ, ये लंदन से ये प्रेषित है। द यूके गवर्नमेंट हैज for the first time publicly defended national broadcaster BBC since the outcry over its controversial documentary on Narendra Modi and the subsequent income tax survey conducted at its office in India। तो ये गाइस देख सकते हैं, द यूके गवर्नमेंट हैज फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिकली डिफेंडेड। तो यूके गवर्नमेंट ने क्या किया? यूके का सरकार, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसा कि आप जानते हैं सभी, मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे कि हमारा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जो हमारा एक्चुअली सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए, एटलीस्ट कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब का होने से ही सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। और पहले जो इंग्लिश में जो होता है, इन इंग्लिश आप ये कह सकते हैं, इन इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये होता है। जब इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करने के बाद, ट्रांसलेशन
के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर ट्रांसलेशन, आफ्टर ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब। इस रूप में हमारा सेंटेंस फॉर्म होता है। हिंदी में जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे गाइज, इन हिंदी में सब्जेक्ट वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। इंग्लिश में हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद जब इसे इस वाले स्ट्रक्चर को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं फिर से अगेन, द यूके गवर्नमेंट, ये हमारा क्या हो गया गाइज, सब्जेक्ट हो गया हैज फॉर, ये हैज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या किया, पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर डिफेंडेड किया, मतलब बचाव किया, डिफेंडेड मतलब बचाव करना, नेशनल राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर, ये ब्रॉडकास्टर मतलब होता है प्रसारक, जो प्रसारित करता है, प्रसारक बीबीसी। पहली बार यूके गवर्नमेंट ने क्या किया, अब यहाँ से देखिए, ये हमारा यूके भारतीय, ये यूके ब्रिटेन का सरकार हो गया। पहली बार क्या किया, फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए, ये के लिए किसके लिए है, ये राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर के लिए, राष्ट्रीय, यहाँ पे देख सकते हैं यूके गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसके बाद हमारा ये डिफेंडेड, ये ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं। तो ये हैज फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिकली, पहली बार क्या किया, सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रीय प्रसारक बीबीसी का बचाव किया। ये देख सकते हैं बचाव किया मतलब ये कहाँ आ रहा है, बाद में इसको ला रहे हैं, बचाव किया। यूके गवर्नमेंट पहली, फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिकली, पहली बार मतलब पहली बार सार्वजनिक तौर पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है गाइज। ये हमारा हैज के बाद ये हमारा वर्ब यहाँ है, ये हमारा एक्जुलरी वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब। यूके गवर्नमेंट ये इसको क्या कर रहा है, डिफेंड को, ये हमारा एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव काज कर रहा है, इसकी विशेषता पहली बार बचाव किया। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पब्लिकली क्या किया, सार्वजनिक तौर पर, अब यहाँ पे राष्ट्रीय प्रसारक बीबीसी का बचाव किया। इस तरह से हो गया। डिफेंड का मतलब नोट कर लेते हैं गाइस और देखते हैं डिफेंड का मतलब क्या होगा, डिफेंड मतलब बचाव किया, बचाव किया। और पब्लिकली, नेशनल, ये हमारा ये हो गया। आगे देखते हैं सेंटेंस को। सिंस, चूंकि अब ये क्यों किया, सिंस मुद्दा क्या है, अब यहाँ पे मुद्दा दिया होगा कि सिंस द आउटक्राई ओवर इट्स कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री ऑन नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी पर क्या किया गया है, अब ऐसे भी कर सकते हैं आउटक्राई। ये आउटक्राई का मतलब हो गया, चूंकि आउटक्राई मतलब हंगामा, मतलब आउटक्राई मतलब हल्ला गुल्ली। आउटक्राई मतलब क्या होता है गाइज, चिल्लाना, और आउट मतलब ज़्यादा हंगामा। आउटक्राई मतलब आउट, क्राई जो क्राई होता है गाइज, क्राई का मतलब चिल्लाना, इसे नोट कर लेते हैं। क्राई का मतलब चिल्लाना या रोना जो होता है उसे आउटक्राई बोलते हैं, आउटक्राई। और चिल्लाना रोना के लिए भी होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, चिल्लाना। और यहाँ पे क्या है, आउट क्राई मतलब जो क्राई है उससे भी बाहर, क्राई से चिल्लाने का जो है ज़्यादा चिल्लाना, यानी कि हंगामा, इस तरह से कर सकते हैं, हंगामा ये हो गया। तो देखते हैं, आउट क्राई ओवर इट्स कंट्रोवर्शियल, ये कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद, यहाँ पे नोट कर लें, ये विवादास्पद वित्त चित्र, डॉक्यूमेंट्री मतलब होता है वृत्तीय चित्र, ऑन नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद। उसके बाद एंड द सब्सेक्वेंट, मतलब ये एक पहली बार क्या हुआ, ये सब एंड और उसके बाद सब्सेक्वेंट कर दिया है, यानी कि ये घटना घटित किया, कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री मतलब जो है कि वो उस पर हंगामा हुआ। उसके बाद क्या हुआ है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स, मतलब इस घटना के बाद ये घटना हुआ है, तो सब्सेक्वेंट मतलब के बाद। इनकम टैक्स सर्वे कंडक्टेड एट इट्स ऑफिस इन इंडिया, और उसके ऑफिस में क्या किया गया है, इन भारत में। अब ये देख सकते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, एंड इसके बाद इनकम टैक्स सर्वे, इनकम टैक्स का जो सर्वेक्षण है कहाँ किया गया। अब ये हमारा क्या है, वर्ब है, कंडक्टेड। पहले इसे ऑब्जेक्ट को अर्थ में जोड़ते हैं, इनकम टैक्स सर्वेक्षण, ये भारत में, मतलब इसके ऑफिस भारत के ऑफिस में, या तो ऐसे बोलते हैं भारत में इसके ऑफिस में कंडक्ट किया, सर्वे क्या किया गया, कंडक्ट किया गया। तो इस वजह से ये हो गया पहला घटना, ये कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, सर्वे किया गया भारत के ऑफिस का, विथ ए रिप्रेजेंटेटिव टेलिंग द यूके पार्लियामेंट दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप दिस इशू विथ इंडिया। अब यहाँ कर रहा है विथ ए रिप्रेजेंटेटिव टेलिंग द यूके पार्लियामेंट, मतलब जो यूके का पार्लियामेंट में जो है
रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो सांसद है, क्या है, विथ ए रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ब्रिटेन टेलिंग द यूके पार्लियामेंट, यूके के पार्लियामेंट में क्या कहा, रिप्रेजेंटेटिव मतलब सांसद होता है, यूके में जो पार्लियामेंट के जो सांसद होते हैं उसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। तो यूके के सांसदों ने यूके के पार्लियामेंट में कहा कि द गवर्नमेंट हैज, सरकार हैज, मतलब सरकार हैज, मतलब ये गवर्नमेंट हैज, ये हैज के बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है गाइज, ये प्रेजेंट पर हैज टेकन अप, ये टेकन V3 हो गया, ये हमारा हैज टेकन अप दिस इशू, इस इशू को क्या किया गवर्नमेंट, भारत के साथ या भारत के सामने इन मुद्दों को क्या किया हुआ है, इशू मतलब टेकन अप, मतलब यहाँ पे वहाँ पे ये देख सकते हैं हेडिंग में था रेज, यहाँ पे है टेकन अप मतलब उठाया, ये टेकन अप मतलब उठाया दिस इशू, इस इशू को उठाया। तो गाइज आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से छोटे छोटे जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़कर आप सेंटेंस को इस तरह से ट्रांसलेट करें। तो टेकन अप एक वर्ड नोट कर लेते हैं, कंट्रोवर्शियल है, एक वर्ड है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, ये हो गया, प्रतिनिधि जिसको बोलते हैं प्रतिनिधि, यहाँ पे एक वर्ड ये हो गया, ये सीखने के लिए मिल गया रिप्रेजेंटेटिव। और कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद, ये विवादास्पद एक ये हो गया। और गाइज टेकन अप है, टेकअप मतलब उठाना, और इसके लिए हम लोग रेज को भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, रेज, टेकअप मतलब किसी मुद्दे को उठाना। देखते हैं और कोई वर्ड है, कंडक्टेड है, ये कंडक्टेड है, कंडक्ट मतलब ये कंडक्टेड हुआ है, V2 में दिया गया है, ये कंडक्ट यहाँ हो जाएगा, कंडक्ट मतलब क्या करना, कोई चीज़ को, काम को कंडक्ट करना। आप क्या कर सकते हैं, कंडक्ट का मतलब सर्वेक्षण करना, कोई चीज़ को करना। तो गाइस क्या हो गया, करना किसी चीज़ को, जैसे कि कंडक्ट एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम को क्या करना, किसी भी, जैसे कि कोई मैटर है उसको आप कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको क्या एक रिजल्ट देता है गाइज। ये कंडक्ट हमारा एक ऐसा वर्ड है जो किसी के मतलब किसी भी कार्य को क्रियान्वित करता है, किसी भी कार्य को फुलफिल करता है, आप कर सकते हैं, या फिनिश्ड करता है, उसे अंजाम देता है। जैसे कि लीड, जैसे एक लीड है, तो लीड भी एक वर्ड क्या है, जैसे कि कोई काम को करता है, को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो ये हमारा उसी तरह से सिमिलरली ये कंडक्ट है, जैसे कि लीड टू एक्सीडेंट, ये हो गया। तो कोई ऐसा मैटर है, ही ड्राइव कार केयरलेसली, या आप कह सकते हैं केयरलेसली, विच लीड टू एक्सीडेंट, मतलब वो क्या किया, मतलब जिसके कारण क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। तो जैसे कि गाइज ही ड्राइव कार केयरलेसली, मतलब केयरलेस की तरह, मतलब असावधानीपूर्वक कार को चलाया, विच लीड टू एक्सीडेंट। उसी तरह से कंडक्ट है, विच कंडक्ट मतलब जैसे कि कंडक्ट, जैसे एग्जाम को या कोई भी एग्जाम हो, किसी भी चीज़ को करने के लिए आप कंडक्ट को करते हैं, जैसे कंडक्ट सर्वे ये बोल सकते हैं, सर्वे, कंडक्ट एग्जाम, काम क्या हो रहा है, ये एग्जाम जो हो रहा है, ये काम एग्जाम संपन्न कंडक्ट हो किया गया। कंडक्ट जैसे कह सकते हैं कंडक्ट इलेक्शन, तो ये जो हमारा ये जो काम इलेक्शन, काम हमारा चुनाव करवाना, ये करवाया, कंडक्ट किया गया, कंडक्ट इलेक्शन। तो इस तरह से ये हमारा वर्ड ये सेंस देता है गाइज। आगे देखेंगे, इशू का मतलब मुद्दा, वी स्टैंड अप फॉर द BBC, वी स्टैंड अप फॉर द BBC, हम लोग क्या है, स्टैंड अप मतलब क्या है, BBC के लिए खड़े हैं। स्टैंड अप का मतलब, स्टैंड अप कहते हैं स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, तो स्टैंड अप मतलब खड़े हैं, फॉर BBC के लिए क्या है, हम लोग खड़े हैं। तो एक वर्ड हमारा हो गया स्टैंड अप, ये हो गया स्टैंड अप, खड़े
होना, होना, खड़े होना। गाइज इस तरह से आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे। बीबीसी, उसके बाद है वी फंड द बीबीसी। हम लोग क्या करते हैं, बीबीसी को फंड देते हैं, वी फंड। हम करे का मतलब है हम बीबीसी को फंड देते हैं, फंड। यहाँ ये फंड मतलब फंड देना, फंड देते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बीबीसी को क्या करते हैं, फंड देते हैं। हम बीबीसी के लिए खड़े हैं, खड़े हैं। इस तरह देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हिंदी जब ट्रांसलेट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को लाते हैं, और उसके बाद ये हमारा क्या हो रहा है, वर्ब हमारा लास्ट में जोड़ते हैं। वी थिंक द बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इज वाइटली इम्पोर्टेंट। ये कह देते हैं, मेरा मानना है, हमें लगता है, ये कह सकते हैं वी थिंक, या हम सोचते हैं या हमें लगता है। थिंक यहाँ लगना, ये हमारा यहाँ पे जो गाइज सेंस हो जाएगा गाइज, थिंक मतलब लगता है, मतलब लगना, लगता है, ये कह सकते हैं लगता है। या थिंक मतलब जान रहे हैं, एक और जो मीनिंग होता है सोचना, ये भी जान रहे ही रहे हैं, सोचना। तो यहाँ पे होगा लगता है, हमें क्या होता है, वी थिंक द बीबीसी, ये बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इज वाइटली, ये वाइटली इम्पोर्टेंट। हमें लगता है बीबीसी वर्ल्ड सर्विस क्या है, महत्वपूर्ण है, मतलब वाइटली महत्वपूर्ण है, बेहद मतलब एक का कह सकते हैं, एक तो इम्पोर्टेंट है ही, महत्वपूर्ण है, और वाइटली मतलब इसको क्या कर रहा है, इस पर इम्फेसाइज किया जा रहा है, इस वर्ड को, इम्पोर्टेंट को, बेहद। वाइटली मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इज वाइटली इम्पोर्टेंट मतलब बेहद महत्वपूर्ण है। वाइटली के लिए आप यहाँ कह सकते हैं वाइटल है, वाइटल मतलब ये वाइटल का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण। अब यहाँ वाइटली, इसको वाइटली इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये हमारा क्या है, एक कह सकते हैं एडजेक्टिव है, और इसे को भर्ब, ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। इसकी क्या कर रहा है, इस पे प्रेशर दे रहा है, इस इम्पोर्टेंट पर। बेहद मतलब बेहद, या आप कह सकते हैं ज़्यादा। यहाँ क्या सेंस हो जाएगा, वाइटली मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस तरह से कहते हैं। उसके बाद है वी वांट द बीबीसी, हम बीबीसी को चाहते हैं। टू हैव दैट एडिटोरियल फ्रीडम मतलब क्या हो, एडिटोरियल उसका क्या है, उसका जो एडिटोरियल है फ्रीडम हो, मतलब आज़ादी पूर्ण हो। हैव द एडिटोरियल मतलब एडिटोरियल को फ्री रूप से मतलब स्वतंत्र पूर्वक उसको क्या करें, प्रसारित करें, इस तरह से कह सकते हैं, सेंस देता है। उसके बाद है डेविड रूटली, पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स, सेड इन ए हाउस ऑफ कॉमन्स डिबेट ट्यूसडे टाइटल्ड रेड ऑफ बीबीसी ऑफिस इन इंडिया। यहाँ पे फुल स्टॉप है गाइज। ये हैव दैट एडिटोरियल फ्रीडम मतलब उसे एडिटोरियल को संपादक करने का मतलब संपादन करने का उसे पूरी आज़ादी है। डेविड रूटली ने पार्लियामेंट्री में मतलब जो है कहते में विदेशी मामलों के जो ये जो है ये आप कह सकते फॉर द फॉरेन अफेयर्स, विदेश मामलों के ये संसदीय सेक्रेटरी मतलब ये हो गया पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी, संसदीय मामलों के अवर सचिव डेविड रेटली ने क्या कहा, सेड ऑन हाउस ऑफ कॉमन्स डिबेट ट्यूसडे मंगलवार को हाउस ऑफ कॉमन्स डिबेट में भारत में बीबीसी कार्यालयों के छापेमारी ये रेड्स ऑन बीबीसी ऑफिस इन इंडिया, भारत में बीबीसी के ऑफिस पर रेड मारे जाने पर कहा। तो गाइज इस तरह से कह सकते हैं, सेंस आप जोड़ सकते हैं। ये डेविड रूटली पार्लियामेंट का जो सेक्रेटरी है फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामलों के हाउस ऑफ कॉमन्स डिबेट के पार्लियामेंट हाउस में मंगलवार को टाइटल द मतलब कहा, ये टाइटल द रेड्स ऑफ बीबीसी ऑफिस इन इंडिया, भारत में बीबीसी ऑफिस के मतलब छापेमारी पर क्या कहा, टाइटल किया मतलब कहा, मतलब ऐसा सेंस करा है कहा। क्या कहा, he said the UK has wide ranging conversation with Indian government मतलब he said उसने कहा, द यूके और यूके मतलब ब्रिटेन को है मतलब हैज, वाइड रेंजिंग मतलब विस्तृत, मतलब रेंजिंग मतलब विस्तृत क्या है, भारत सरकार के साथ व्यापक बातचीत मतलब कन्वर्सेशन विथ इंडियन गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट के साथ भारतीय सरकार के साथ एक विस्तृत बातचीत मतलब विस्तृत बातचीत हुई है।
मतलब वाइड रेंजिंग मतलब विस्तृत कन्वर्सेशन ये कह सकते हैं, बातचीत हुई। दिज इशू हैव एब्सोल्युटली बीन रेज्ड एज द पार्ट ऑफ दोज कन्वर्सेशन। दिज इशू ये जो बातचीत है, ये जो इन मुद्दों को निश्चित रूप से, इन मुद्दों को एब्सोल्युटली मतलब निश्चित रूप से क्या कह सकता है, ये देखिए दोज कन्वर्सेशन उस वार्तालापों, दोज मतलब उन वार्तालापों, कन्वर्सेशन मतलब वार्तालापों के एक मतलब हिस्से के रूप में उठाया जा सकता है। मतलब दिस इशू हैव एब्सोल्युटली मतलब ये जो मुद्दा है, दोज कन्वर्सेशन उस कन्वर्सेशन के भाग के रूप में निश्चित तौर पर उठाया जा सकता है। ये वाली बात हो गया। आगे देखते हैं गाइज। द यूके का गवर्नमेंट की सरकार, ये गाइज आप देखते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हुए इस तरह से बढ़ रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो सेंस है, मीनिंग को समझना, वर्ड को समझना, कहने का क्या सेंस है उसे समझना, एक एक वर्ड को देखना। ये हमारा यूके गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, यूके गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया केम आफ्टर एमपीस ड्रॉन लार्जली फ्रॉम अपोजिशन। ये देखिए गाइज, गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया केम आफ्टर मतलब केम आया, एमपीस ड्रॉन लार्जली फ्रॉम अपोजिशन। ये देख सकते हैं अपोजिशन के द्वारा, मतलब अपोजिशन मतलब विरोध क्या गया, अपोजिशन के द्वारा क्या गया, विरोध करने के बाद एमपी ड्रॉन लार्जली फ्रॉम अपोजिशन। ये कह सकते हैं कि द यूके गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स केम आफ्टर, यूके गवर्नमेंट ये जो ब्रिटेन की सरकार का प्रतिक्रिया तब आई के केम आफ्टर मतलब तब आई, मतलब ये कहने के आफ्टर एमपीस ड्रॉन लार्जली फ्रॉम अपोजिशन, मुख्य रूप से जब जो विरोधी दल का जो अपोजिशन की तरफ से क्या प्रश्न उठाया गया, प्रतिक्रिया दिया गया, प्रश्न उठाया गया, तब आई जब सांसदों ने मुख्य विपक्ष से आए थे। मतलब विपक्ष के सांसदों के द्वारा, एक्चुअली जो सरकार में है गाइज, जो सरकार में है, और जब तक विपक्ष ने कोई प्रश्न उठाया तब जाके ये मुद्दा क्या हुआ, सरकार के सामने आया। विपक्ष ने ये केम आफ्टर मतलब आया, क्या मतलब रिस्पॉन्स आया आफ्टर एमपीस ड्रॉन मतलब जो अपोजिशन के मुख्य रूप से, ये ड्रॉन मतलब मुख्य रूप से उठाना, मतलब अपोजिशन के द्वारा ये विरोध के मतलब विरोधी जो लोग थे, सांसद थे, वो उसके द्वारा मतलब प्रश्न उठाया गया। कंडेम दैट और निंदा किया, कंडेम द हिदर मतलब होता है अब तक, ये गाइज हिदर का मतलब होता है हिदर मतलब अब तक, ये क्या होता है, अब तक। कंडेम का मतलब होता है कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है गाइज, निंदा करना, कंडेम। और ड्रॉन मतलब ये ड्रॉ का क्या है, ये ड्रॉ का दूसरा या तीसरा रूप कह सकते हैं, ड्रॉन होता है। मतलब ड्रॉन मतलब ध्यान आकर्षित किया गया, या आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ मतलब खींचा गया, या आप कह सकते हैं ध्यान को आकर्षित किया गया किसी मुद्दे पर, यानी विपक्ष के द्वारा क्या किया गया था, ध्यान को ड्रॉन किया गया था लार्जली विस्तृत तौर पर, मुख्य रूप से खींचा गया, तब जा करके। और कंडेम निंदा किया गया। हिदर अब तक मतलब अब तक जो चुप्पी थी, साइलेंस ऑफ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की जो अब तक हिदर मतलब अब तक साइलेंस थी, उसकी निंदा की। एंड आस्क और पूछा, व्हाट डिप्लोमेटिक स्टेप मतलब कौन सी राजनीतिक स्टेप हैड बीन टेकन मतलब उठाया गया है टू कन्वे द यूके गवर्नमेंट्स अपोजिशन, यूके गवर्नमेंट के ऑपोजिशन को समझाने के लिए, टू द रेट्स के लिए, ये रेट जो छापेमारी हुई है उसके लिए अपोजिशन को कन्वे करने के लिए, ये समझाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है। एंड व्हाट स्टेप वर बीइंग टेकन टू प्रोटेक्ट द BBC वर्ल्ड, और कौन सी कदम मतलब व्हाट स्टेप्स मतलब कौन सी, व्हाट मतलब ये यहाँ पे जो हमारा सेंस दे रहा है, कौन सी कदम वर बीइंग टेकन मतलब उठाया गया है, मतलब उठाया गया, ये कह सकते हैं उठाया जा रहा है, मतलब ये वर बीइंग टेकन मतलब उठाया जा रहा, बीइंग ये हमारा टेकन अप टू प्रोटेक्ट द BBC गवर्नमेंट सर्विस फ्रॉम क्या है, इंटीमिडिटेशन। पहले देख लेते हैं गाइज, ये हमारा जो एक सेंटेंस है, व्हाट स्टेप वर बीइंग टेकन, ये हमारा जो हमारा पास्ट इंडिफिनिट होगा, पास्ट इंडिफिनिट
इंडिफिनिट का जो पैसिव होता है उसमें पैसिव में वाज वर के बाद क्या होता है, V3 का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया गाइस। और जब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस हो, उसमें वाज वर के बाद बिंग का प्रयोग किया जाता है, बिंग और उसके बाद V3 होता है। तो ये हमारा जो व्हाट स्टेप्स वर, ये स्टेप्स वर टेकन, ये हो गया टेकन, यहाँ पे बिंग होगा गाइज, बिंग टेकन टू प्रोटेक्ट द बीबीसी। तो कहने का मतलब कौन सा स्टेप उठाया जा रहा है, मतलब ये हमारा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ वर है लेकिन रहा है, ये रहा है, ये प्रेजेंट वाला फीलिंग देगा, क्या देगा, प्रेजेंट वाला। एक्चुअली हम ये न्यूज़पेपर कब पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। और ये हमारा ये इंसिडेंट पास्ट में ऑलरेडी घटित हो चुका है, जो इसीलिए वर लिखा गया है। लेकिन जब हमारा सेंस आएगा वर टेकन, वर बिंग टेकन, मतलब लिया गया है, कौन सा कदम, वर बिंग टेकन टू प्रोटेक्ट द बीबीसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अब तक कौन सा कदम लिया गया है। गैस ये सारे हमारे बहुत सारे वर्ड हैं इससे, जिससे हम लोग देखे हैं। और आगे नेक्स्ट, हमारी वीडियो लंबी हो रही है, आज यहीं पे हम अपने वीडियो को इन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ के नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे पैराग्राफ का, और उसे अच्छे और बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। गाइज आप भी हमारे साथ, हमारे चैनल का साथ बने रहें, और हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए इसी तरह का टॉपिक को लाता रहूं, और आप अपने स्पीकिंग इंग्लिश, अपने इंग्लिश को अच्छे और बेहतर कर सके, अपने फ्लुएंट बन सके इंग्लिश में, और इंग्लिश को अच्छे से समझ पाए, ताकि अच्छे से इंग्लिश को लिख पाए। इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर को पढ़िए और उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कीजिए, उसे उस सेंटेंस टू सेंटेंस को अपने हिंदी भाषा में कन्वर्ट कीजिए, और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्रैक्टिस करने से ही आपकी क्या होगी, फ्लुएंसी आएगी। तो एक मतलब क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस हमें क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।